सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो। मैं हूँ रमन ढिल्लो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? तो मेरा तो आज बहुत बुरा हाल था माइग्रेन की वजह से। बड़ी भयंकर वाली माइग्रेन हुई आज। तो मैंने कुछ टिप्स यूज़ किए और मुझे बड़ी क्विकली उनसे रिलीफ मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना उन टिप्स को मैं आपके साथ शेयर करूं। तो जैसे कि माइग्रेन का सबको पता है कि एक बड़ी ही वर्स्ट एक पेन होती है जो आपको हाफ हेडेक होता है और इसमें आपको नॉशियस भी फील होता है। तो बड़ी बुरी वाली पेन होती है। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिनसे आप जिनको यूज़ कर सकते हो और इनसे इस बीमारी से थोड़ा सा रिलीफ आप पा सकते हो। तो द फर्स्ट वन इज पेपरमिंट ऑयल एंड द लेवेंडर ऑयल। तो पेपरमिंट आपने सुना होगा, लेवेंडर ऑयल सुना होगा। तो आपको इनको यूज़ करना है एक ऑयल की फॉर्म में। और जहाँ पे आपको पेन हो रही है, राइट साइड पेन हो रही है, लेफ्ट साइड हो रही है, तो आपको उस साइड पे आपको यूज़ करना है। और मेक श्योर कि आई कांटेक्ट से आप उसको बचाओ। जैसे कि मेरे पास ये माइग्रेन स्टिक है, तो इसमें पेपरमिंट है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। इससे इसकी जो खुशबू है उसको स्निफ करने से काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है मुझे। और मैं लेवेंडर यूज़ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं एलर्जिक हूँ लेवेंडर से। तो आप जिनको लेवेंडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है वो लोग पेपरमिंट और लेवेंडर दोनों ही एज ए ऑयल यूज़ कर सकते हो। और सेकंड चीज़ है सेंट ब्लॉक। जैसे कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है परफ्यूम से, सेंट से, जैसे मैं मुझे भी है। और अगर आपको परफ्यूम से या सेंट से माइग्रेन आपका ट्रिगर होता है, आपको ये प्रॉब्लम होती है, तो आप बेहतर है वैसे तो उसको अवॉइड करें। बट समटाइम्स क्या होता है, किसी के फ्रेग्रेंस को, किसी के ऑर्डर को, परफ्यूम को हम अवॉइड नहीं कर पाते। तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, आप उस सेंट को ब्लॉक करने के लिए मिंट को स्निफ करो, कॉफ़ी को स्निफ करो। और एक मेरा कॉफ़ी बीन्स जो होते हैं, और एक मेरा पर्सनल है वो है विक्स। जैसे विक्स को स्निफ मैं करती हूँ तो मुझे लाइक रिलैक्सेशन मिलती है उससे भी। और एक और चीज़ है जो मेरा पर्सनल है, मुझे उससे भी रिलैक्सेशन मिलती है, वो है लेमन। जैसे लेमन को मैं उसके कुछ ड्रॉप्स इसमें मुंह अपने माउथ में डालती हूँ, उससे मुझे रिलैक्सेशन मिलती है क्योंकि नॉशियस फील हो रहा होता है, उससे रिलैक्सेशन मिलती है। और सूंघने से भी मुझे उससे रिलैक्सेशन मिलती है। और द थर्ड वन इज विच इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, जो आज मेरे लिए बहुत ही बेस्ट वन जो मतलब साबित हुआ, वो है आइस पैक। तो आइस पैक क्या है कि अगर आपके पास आइस पैक है तो अब बहुत अच्छी बात है। अगर आपको माइग्रेन होती है तो आप आइस का एक पैक अपने उस अफेक्टेड एरिया पे, नेक के पीछे आप यूज़ कर सकते हो। सच मानना, बिलीव नहीं करोगे कि इतनी क्विकली मेरी पेन जो गई, मुझे नहीं तो 2-3 घंटे में, मुझे पता है मैं कैसे निकालती हूँ, समटाइम इससे भी ज़्यादा। बट यू वॉन्ट बिलीव कि 20 मिनट्स में मैं बिल्कुल नॉर्मल होगी। इससे होता क्या है, बेसिकली ये क्या करता है कि आपके जो ब्लड है, ठीक है, उसको ये एक पाथ प्रोवाइड कर देता है, उसको कूल डाउन कर देता है। जो हीट होती है उसमें उसको कूल डाउन करके एक पाथ प्रोवाइड करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है और आपको रिलीफ मिलती है। एंड वेरी इफेक्टिव। अगर आपके पास आइस पैक नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि आप उसको कैसे बना सकते हो। आप जैसे कि कोई भी पॉलीथीन ले सकते हो, जैसे आप कोई भी एयर टाइट पॉलीथीन ले सकते हो कि इसमें आपने आइस को डाल लिया, आइस के क्यूब्स डाल के। और आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी टॉवल में ऐसे इसको रैप करके, और अपना जो आपका अफेक्टिव एरिया है, लाइक अगर आपका इस साइड पेन हो रही है तो यहाँ पे रख सकते हो, अगर आपको इस साइड हो रही है यहाँ पे रख सकते हो, अगर आपको यहाँ पे हो रही है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो। इससे क्या होता है, आपकी स्वेलिंग भी ठीक होती है, ठीक है। और फोर्थ वन इज डिस्ट्रैक्शन टैक्टिस। बेसिकली ये एक
मतलब कह सकते हो एक तरीका ही है जिससे आप अपने पेन को थोड़ा कम कर सकते हो। वो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको माइग्रेन हो रहा है तो आप अपने हैंड को पिंच करिए, इतनी ज़ोर से पिंच करिए कि आपके जो आपका ब्रेन है उसको एक सिग्नल मिले कि आपके हैंड में ज़्यादा पेन है एज कंपेयर टू योर हेड। तो इससे भी आपको रिलीफ मिलता है। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे माइग्रेन होता है तो लाइक अगर मेरे लेफ्ट साइड में पेन हो रही है तो मैं उस गम को प्रेस करती हूँ। ओके, तो जब मैं उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करती हूँ तो मुझे उस गम में पेन ज़्यादा फील होता है एज कंपेयर टू माई हेड। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो और आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिल जाता है कि आपको उस जगह पे ज़्यादा पेन हो रही है आपके सर से, आपके मतलब जो माइग्रेन हो रही है। तो अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि क्या होता है, आप साइकिल चला रहे हो और आप गिर गए, मान लो आपको चोट लगी, आपके बाजू पे चोट लगी हुई है, अब आप रो रहे हो और आपने देखा कि आपके मम्मा आ रहे हैं और आपको जोर से उन्होंने आपको डंडा मारा। ओके, लेट्स सी उन्होंने आपके उन्होंने लेग पे मार दिया और आपको वहां पे पेन अब ज्यादा हो रही है और आप अपने ये वाला पेन भूल गए। तो वही चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है कि आपको अपना ध्यान किसी तरह से भटकाना है इस साइड से। ओके, और द फिफ्थ वन इज लाइट एंड साउंड। हम सबको पता है कि माइग्रेन पेशेंट को साउंड, लाउड साउंड और लाइट जो होती है वो बहुत ट्रिगर करती है और इससे जो आपका पेन है वो बहुत इंक्रीज होता है। तो बेहतर है आप लोग इनको अवॉइड करो। अगर नहीं कर पाते हो तो जो मैंने टिप्स बताए वो आप यूज़ कर सकते हो। और बेसिकली क्या होता है कि ब्लू लाइट जो होती है वो ज़्यादा वाइब्रेंट होती है। ओके, जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर से और मोबाइल फ़ोन से ब्लू लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देखना बंद कर सकते हो अगर आपको भी माइग्रेन हो रही है। तो ये थे। और जो मैं अभी आपको लास्ट वन बताने जा रही हूँ वो है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे ट्रिगर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो आजकल की लाइफ में पाया गया है वो है स्ट्रेस। ओके, और हंगर। ओके, और आपको सम पीपल को क्या होता है, सन रेज से प्रॉब्लम होती है, परफ्यूम से, लाइट्स, इन सब चीज़ों से। तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप मॉर्निंग वॉक करो, आप एक्सरसाइज करो, आप योगा करो। ओके, या फिर कुछ ऐसी चीज करो जिसमें आपका मन हो और आप अच्छे हो, आपको पता हो कि आप अपना ध्यान भटका सकते हो, मतलब कि आपको बिजी रहना है हर हालत में। ओके, और अगर आपको पता है कि आपका ट्रिगर पॉइंट हंगर है तो आप अपनी भूख, मतलब आपका जो खाना है वो, आपका जो मील है वो हमेशा ऑन टाइम होना चाहिए। अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवल में निकल जाता है, तो आप अपने साथ अपने बैग में हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए कैरी ज़रूर करिए सो दैट कि आप इस माइग्रेन की पेन को अवॉइड कर सको, परफ्यूम को अब अवॉइड कर सकते हो। ओके, तो बाकी के पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। और यस, जैसे कि हमें पता है कि इसके मेडिकेशन भी है, इसकी वैसोग्रीन है इसकी मेडिकेशन, और जो आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको इन चीज़ों से नहीं अफेक्ट हो रहा तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, उनके पास जाइए, उनकी राय लीजिए। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आपके अगर किसी रिलेटिव को, किसी फ्रेंड को, किसी नोन बंदे को अगर ये प्रॉब्लम है तो आई होप कि आप उनके साथ ये मेरी वीडियो शेयर करेंगे। आप चाहे तो इसको फेसबुक के ऊपर कहीं पे भी शेयर कर सकते हो जिसको ये प्रॉब्लम है, सो दैट कि उनको भी रिलीफ मिले। और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सत श्री अकाल जी।